हाय ऑल। हमने पिछले सेक्शन में पेरेंट नोड को समझा और हमने देखा यूजिंग दिस इंडेक्स नंबर हम पेरेंट नोड को एक्सेस कर सकते हैं। हमने देखा किस तरीके से पेरेंट नोड को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से पेरेंट नोड के पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं और डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे तो यहाँ पे हम बेसिकली इंडेक्स नंबर लिखेंगे और बेस्ड ऑन दैट इंडेक्स नंबर हम पेरेंट को एक्सेस करेंगे। बट विदाउट दिस इंडेक्स नंबर हमारा रिजल्ट आएगा अनडिफाइंड। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे हमें इंडेक्स नंबर देना जरूरी क्यों है और विदाउट इंडेक्स नंबर हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो ये है हमारा बेसिक सा HTML स्ट्रक्चर। हमारे पास है सेक्शन, सेक्शन के अंदर है दो चिल्ड्रेन, दैट इज डिफ कंटेनर्स, और डिफ कंटेनर्स के अंदर हमारे पास है H1 हेडिंग और ये है हमारा आउटपुट और ये हमारा कंसोल। और यहाँ पे मैंने एलिमेंट को एक्सेस किया है H1। जब मैं कंसोल करूंगी तो मुझे आएगा HTML कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स, दैट इज H1। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो H1 है तो मुझे आएगा HTML कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स। अगर मुझे इसका पेरेंट चाहिए तो मुझे बस इसका इंडेक्स नंबर देना है जो है 0। हम देंगे यहाँ पे 0, सेफ। और जब हम पेरेंट नोड डॉट पेरेंट नोड डॉट पेरेंट नोड करेंगे तो हमें बॉडी आएगा। एज ऑफ नो हम इसे हटाएंगे, सेफ। तो हमें आएगा डिफ कंटेनर 1। जब हम 0th इंडेक्स देंगे तो हमारा ये कंटेनर डिस्प्ले होगा। जब हम फर्स्ट इंडेक्स देंगे तो ये कंटेनर डिस्प्ले होगा। बट हमें देना क्यों है? विदाउट दिस हमें रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं इसे हटा दूं, सेफ, तो हमारा रिजल्ट आएगा अनडिफाइंड। इंटरव्यूज में ये सवाल बहुत पूछा जाता है, डायरेक्टली हम पेरेंट नोड को विदाउट इंडेक्स नंबर क्यों एक्सेस नहीं कर सकते? तो इसका सिंपल सा आंसर है, हमारे पास हमने देखा हमारे पास दो तरह के डेटा आएंगे, एक HTML कलेक्शन, एक नोड लिस्ट। HTML कलेक्शन में हमारे पास होंगे एलिमेंट नोड्स और नोड कलेक्शन में हमारे पास होंगे हर तरह के नोड्स, कमेंट नोड, टेक्स्ट नोड। और हमने इसका डिफरेंसेस भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो, HTML कलेक्शन वर्सेस नोड लिस्ट। तो बेसिकली HTML में हमारे पास एलिमेंट नोड्स होते हैं और नोड लिस्ट में हमारे पास हर तरह के नोड, टेक्स्ट नोड, कमेंट नोड, डॉक्यूमेंट नोड, हर तरह के नोड। और जो हम पेरेंट नोड यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये है हमारा रीड ओनली प्रॉपर्टी। हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये बस रीड ओनली प्रॉपर्टी है। जो भी हमारा पेरेंट है उसे बस वो रिटर्न करेगा, पेरेंट नोड रीड ओनली प्रॉपर्टी है। तो हमें ये समझना है HTML कलेक्शन इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। ये हमारे एलिमेंट नोड्स हैं, ये भी नोड्स को कलेक्ट करता है बट HTML कलेक्शन नोड नहीं है। मान लो अगर मैं एग्जांपल लूं एप्पल्स का, बैग ऑफ एप्पल, बैग में मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं तो बैग कंटेन कर रहा है कलेक्शन ऑफ एप्पल, बट खुद बैग एप्पल नहीं है। तो उसी तरह से HTML कलेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स बट वो नोड नहीं है, बट HTML कलेक्शन इज नॉट अ नोड। ये बस एग्जांपल आपको समझना है ताकि आपको पेरेंट नोड समझने में आसानी रहे। तो इसी वजह से HTML कलेक्शन इज नॉट अ नोड, इसी वजह से हम लोग पेरेंट नोड प्रॉपर्टी डायरेक्टली हम HTML कलेक्शन में नहीं यूज कर सकते। जब आपको इंटरव्यू में पूछा गया कि हम डायरेक्टली पेरेंट नोड HTML कलेक्शन में क्यों नहीं यूज कर सकते, तो आप बस इतना बोल सकते हैं कि HTML कलेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स बट इट इज नॉट अ नोड इटसेल्फ। इसी वजह से हम लोग पेरेंट नोड डायरेक्टली HTML कलेक्शन में नहीं यूज कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर बोलो या फिर नोटेशन बोलो, इसीलिए हम इसे यूज करते हैं ताकि हम पेरेंट को एक्सेस कर सके। अगर आपके पास बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं, अभी मैं इसे सेव करूंगी तो हमें आएगा डिफ कंटेनर 1। मेरे पास यहाँ पे एक H2 है, H2 के अंदर हम कुछ भी दे देंगे, एप्पल, सेव।
अभी मैं यहाँ पे H2 एक्सेस करूं, H2 H2 और यहाँ पे भी H2 और H2 का 0 सेफ, तो भी मुझे diff कंटेनर 1 आएगा। अगर जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनका पेरेंट चाहिए, बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स नंबर आप कोई भी नंबर देके यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर आपको ये समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप HTML कलेक्शन और नोड लिस्ट का डिफरेंसेस देखें। अगर आपने डिफरेंसेस नहीं समझा तो हमेशा आप यही लूप में रहेंगे, ये क्यों हुआ और हम इंडेक्स नंबर क्यों यूज कर रहे हैं, हम नोटेशन क्यों यूज कर रहे हैं, आप कभी सीख नहीं पाओगे। तो डिफरेंसेस समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे।